श्री कृष्ण भक्तों, सोमवार की व्रत कथा और पूजन विधि श्रवण करेंगे। सोमवार का व्रत साधारण तरीका से रखा जाता है। दिन के तीसरे पैर तक इस व्रत को फलार करके रखा जाता है। इसमें एक समय सूर्य अस्त से पहले भोजन करते हैं और वो भोजन मीठा भोजन होता है। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में सोमवार, 16 सोमवार, सौम्य सोमवार और प्रदोष व्रत सभी की एक जैसी विधि है, परंतु सभी की कथाएं अलग अलग सुननी चाहिए। सोमवार की व्रत कथा आज हम वर्णन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबाकर के ऑल पे क्लिक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भक्तों, एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता। पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि भगवान, जब ही आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य उसे दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देख करके शिवजी महाराज कहने लगे, पार्वती जी, इसको कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख। पहले जैसे शिवजी भगवान की व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी, ना ही किसी को ये भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कई वर को देखकर के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण उसने अति सुंदर सेठ जी के लड़की को देखा। मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के मामा से बात की। वो राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया।
वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के उसके मामा से कहा, यदि आप फेर और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़की को ये लिख करके उसी समय वो सेठ का लड़का मामा के साथ चला गया। राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। लड़की की आयु 16-12 साल की हो गई। उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने देखा कि बालक की मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोग बस उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव पार्वती वहां पास पहुंचे। लड़के को देखा। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका है। पार्वती जी कहने लगे, इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने जीवन दान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। लड़का और मामा उसी प्रकार ये करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के की ससुर ने उनको पहचान लिया। अपने महल में ले जाकर की बड़ी खातिर करी। साथ ही बहुत दास दासियों आदर सहित लड़के और जमाई को विदा किया। जब अपने नगर के निकट पहुंच गए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करता हूँ। जब लड़के के मामा घर पहुंचे, लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा तुम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है। उन दोनों को विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार की व्रत को करता है, कथा को पढ़ता सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती हैं। आप सभी अब शंकर भगवान जी की आरती कर